नमस्कार, मैं अजय सिंह और अभी देख रहे हैं आप फास्ट न्यूज़ इंडिया हाउस। और फास्ट न्यूज़ इंडिया में हमारे दिग्गज नेता लोग हैं यहाँ पर, श्री ललन प्रसाद सिंह जी और हमारे विक्रमादित्य सिंह जी और हमारे बीच में विमल सिंह जी और हमारे बीच में बहुत सारे नेता बड़ी भाग से मिलते हैं। और इस प्रकार से हम जानेंगे कि एनडीए का कल अमित शाह का प्रोग्राम जो है होने के बाद अमित शाह का प्रोग्राम हुआ और जनता का जो माने रुझान आना चाहिए वो एनडीए के तरफ झुकाव हो रहा है। हम जानना चाहेंगे, ऐसे बहुत सारे नेता लोग हैं एनडीए के जिनसे हम जानेंगे कि ऐसे झुकाव हो रहा है, लेकिन कुछ विरोधाभास के बाद भी हम आपके बीच में आए हैं और जानना चाहते हैं। सर नमस्कार। सर, हम जानना चाहते हैं कि एनडीए जब अमित शाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ, अमित शाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ, अमित शाह के बाद जो रुझान आपके क्षेत्र में आ रहा है वो एनडीए के पक्ष में ही आ रहा है, और इस पर क्या कहना है आप? लेकिन लोग कहते हैं कि इस बार 400 के पार, तो क्या पक्का एकदम 400 के पार? 400 के पार है, एकदम पक्का 400 के पार, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो जैसे क्षेत्र में जो दौरा हो रहा है, जो हमारे विरोधी दल के लोग खड़े हैं, महागठबंधन के सरकार में जो हमारे विधायक जी को जो टिकट लेके आए हैं सामने, उस पर भी कुछ दाग लगने वाला है क्या? लगेगा। हम चुनाव जितना छोड़े काम कर रहा है तो देख लीजिए, जनता के साथ कितना बता देंगे, जनता जान रहा है ये उनको भीतर सवाल का जवाब तो बता रहे हैं। आज आप मीडिया के माध्यम से बताइए, आप और क्या कहना चाहते हैं जनता? जनता कहाँ जा रही है? मोदी जी की सरकार, मोदी जी के 5 साल का 25 साल सरकार करना चाहिए। मोदी जी देश में जितना अच्छा काम कर रहे हैं, जिस समय उनका नाम बढ़ गया है, मोदी जी को किसी और की सरकार बनना चाहिए। महंगाई चरम सीमा पर पार कर रहा है, इस पर जो है से आपका क्या कहना है? मोदी सर कौन चीज़ महंगा है? महंगा करके बताइए, कौन चीज़ महंगा है? सबसे बड़ा महंगा होता है तब बिजली भी जोड़ रहा है। सिंगल डिजिट में महंगाई है 5.7 कुछ है। किसान का अगर किसान को गला अगर महंगा भी होता है, किसान को ज़्यादा चीज़ है होता है तो खूब बड़ी महंगा हो गया। इसको गाँव होना चाहिए एकदम महंगा कहाँ है? तो इस बार जो है आपका कहना है कि एकदम 400 के पार आप कर रहे हैं? एकदम 400 के पार होगा, एकदम मोदी की गवर्नमेंट बनेगी। उसमें कीमत। चलिए, इस प्रकार एनडीए के और बहुत सारे लीडर हैं, हम उनसे जानेंगे। और एक श्री विक्रमादित्य सिंह जी हैं यहाँ पर, हम इनसे जानेंगे कि बहुत मौका से बाबा भेटा गया, यानी हमारे बीच में बहुत मुश्किल से मुलाकात इनसे हुई है। इनसे मुलाकात करने के लिए कम से कम एक आध गाड़ी से तो जरूर जाना पड़ेगा, तभी जैसे इनसे भेंट होगी। तो हम जानना चाहते हैं सर कि हम क्षेत्र में घूम रहे हैं और एनडीए के पक्ष में हवा है, परंतु कहीं कहीं दिक्कत हो रही है, और जनता को इस मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? जनता का बहुत सारा उम्मीद रहता है कि हमारे नेता कुछ दें, बहुत सारा कार्य मोदी जी, ये पार्लियामेंट का चुनाव है, मोदी जी जिस तरह बहुत सारा स्कीम बनाए, जनधन योजना, आयुष्मान, गल्ला दिए सबको भोजन के लिए, और उज्ज्वला गैस का वितरण किए, ये सारी नीतियाँ किए। ये सारी नीतियाँ पूरे देश में लागू हुआ है मोदी जी का। जनता का व्यक्तिगत ये जो चुनाव है, सुशील बाबू उनके कैंडिडेट हैं। मोदी जी की जीत के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और बहुत अच्छा उनका हवा है। मोदी जी के लिए वोट जनता के बीच पड़ रहा है। सुशील बाबू का व्यक्तिगत जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही, कल अमित शाह जी आए, इतनी अच्छी बातें बताए, विशेष करके हमारे सांसद के बारे में। इस तरह के स्वच्छ छवि का सांसद रेयर जगह मिलेंगे। ये हमारे सुशील जी इस क्षेत्र के भाग्य कहिए कि इस तरह का है कि हमारे एमपी इतने साफ छवि के मिले हुए हैं जहाँ किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है। मोदी जी का कहना है, शाह जी का कहना है कि भ्रष्टाचार जो है,
जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल के अंदर दिखेंगे और जो स्वतंत्र बढ़िया कार्य कर रहे हैं वो देश के लिए सेवा कर रहे हैं। सर ये चीज़ आपको अमित शाह जो हमारे माननीय गृह मंत्री रहे हैं और गृह मंत्री का जो आह्वान है एकदम पूरे देश में और देश में उनका जो है समय चुनाव प्रचार चल रहा है और हम जानते हैं कि एनडीए के पक्ष में हवा है, लेकिन महागठबंधन कहीं कहीं पे अपना जीत का दावा ठोक रही है। इस पर जो है सर आपको क्या कहना? महागठबंधन का दावा ठोकना तो वाजिब है, हर को लगता है कि मैं जीत रहा हूँ, लेकिन इतनी तेज हवा है कि उसमें महागठबंधन कहीं नहीं दिख रही है। उड़ गया मोदी जी के आंधी और तूफान में 40 में 40 सीट बिहार से आ रहा है, उस पर एक जीरो और रख दें जो मोदी जी की गारंटी है 400 से पार। क्या बात है, गौर कीजिएगा। इस प्रकार से अब जो है हम मीडिया के माध्यम से तमाम दिखाना चाहते हैं कैसे महान नेता लोग यहाँ पर हैं और एकदम दावा ठोक रहे हैं 400 इस बार 400 के पार। और मोदी सरकार एकदम जो यह तो पहली झांकी है, अब काशी मतलब बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है मोदी जी का। और हमारे बीच में है अखिलेश सिंह और भूतपूर्व सैनिक रहे हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि आप जो हैं वर्क कर रहे हैं पूरे जी जान से हमारे नेता के बीच, एनडीए के पक्ष में आप वोट मांगने चले रहे हैं, तो क्या क्षेत्र में जाने के बाद आपको क्या मिल रहा है? क्षेत्र में जाने के बाद सबसे गरीब युवा जनता है तो सरकार के लोग कल्याणकारी जो कार्य किए गए हैं, जो एक गरीब माता बहन है जो कभी नहीं सोचती थी उनको इज्जत प्रतिष्ठा को देखते हुए कैसे प्रधानमंत्री है जो कि इतना नीचे स्तर तक पहुँचते हैं कि उसको भी शौचालय हो, उसका भी प्रतिष्ठा हो, एक गरीब गुरबा जो धुएं में खाना बनाती है उसको उज्ज्वला योजना हो, और एक गरीब गुरबा को पेट भरने के लिए भोजन के लिए अनाज हो, चाहे वो किसान निधि हो 2000 रुपये किसानों को जब उनको खाद के लिए नहीं है पैसे कर लेते थे, उनकी खेती की आय अच्छी हो। ये सारी कल्याणकारी नीतियाँ तथा देश के विकास तभी और देश का विकास या किसी घर का विकास जब आप मजबूत नहीं है तो आप विकास कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको दुश्मन तंग करते रहेगा। तो ये दोनों साथ साथ गरीब को भी लेके चलना और देश को सामूहिक रूप से भी मजबूत करना, ये जो नीति है विदेश नीति है, इसके तहत जनता प्रभावित है और जनता बहुत अच्छे तरह से जुड़ रही है मोदी जी का। बीच में हम आपको रोक रहे हैं, भागिए नहीं, एकदम स्पीड में राजधानी एक्सप्रेस मार्ग बन जाएगा। हम आपको बीच में रोकना चाहते हैं कि ठीक है, हम सरकार आपको जो है आपका कहना भी हम मान रहे हैं, लेकिन हमारा कहना ये है कि बिहार की जो राजनीति चल रही है और आपके ही अमित शाह जो गृह मंत्री थे, इन्होंने ही कहा था कि हम बिहार में स्वच्छ सरकार बनाएंगे, तो बिहार में भी ऐसा अमित शाह ने कहा था, मैंने नहीं कहा, मैं मीडिया से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस समय अमित शाह बोल रहा हूँ। अमित शाह ने कहा था कि हमेशा के लिए नीतीश कुमार का दरवाज़ा बंद हो चुका है, नीतीश कुमार एकदम दरवाज़ा तोड़ करके हिल गए हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, नीतीश कुमार जी का छवि जो है कभी भी 2005 के बाद से जब से वो सरकार में आए थे तो यहाँ एक जंगल राज का स्वरूप था और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार ने यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर स्थापित किया और विकास कार्य किया है। और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर कभी पूर्ण बहुमत का सरकार नहीं बना, इसमें कुछ राजनीतिक मजबूरियाँ भी होती हैं जिसकी वजह से लोग काम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। और नीतीश जी का व्यक्तिगत रूप से कभी ना उनको कोई भ्रष्टाचार या कभी उनका इस तरह का आरोप नहीं है, विकास कर रहे हैं और विकास करते रहते हैं। चलिए, मीडिया में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में और बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े नेता लोग हैं, हमारे जैसे मनोहर भैया हैं जो एकदम हमेशा इस पार्टी के प्रति एकदम रहे हैं समर्पित, और आज ही नहीं, आज चुनाव आया तब नहीं, बहुत पहले से समर्पित रहे हैं। और जितने भी यहाँ पे लीडर हैं सभी समर्पित हैं अपने नेता के प्रति। तो हम जानना चाहते हैं सर, नमस्कार, हम आपको जानना चाहते हैं सर कि कल जो कार्यक्रम अमित शाह जी का हुआ और अमित शाह जी जो आह्वान किए, इससे आपको क्या लगता है? इस मीडिया के माध्यम से देखिए, इस माता जी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ शंभू भाई, ये जो चुनाव है प्रधानमंत्री का चुनाव है और प्रधानमंत्री का चुनाव और मुख्यमंत्री का चुनाव में बहुत ही अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। विकास का जो भी कार्य का जिम्मा होता है स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मे होती है, जिसको मुख्यमंत्री और विधायक करते हैं।
सांसद हम लोग चुनते हैं, सांसद में कानून बनाने के लिए उनका मुख्यतः काम कानून को बनाना है और उसी को सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के द्वारा इम्प्लीमेंट करके संरक्षित करके प्रावधान में लाया जाता है। तो हमारे देश के बहुत ही मजबूत गृह मंत्री के रूप में आदरणीय अमित शाह जी रहे हैं शुरू से, और उनका बहुत ही क्षेत्र में पूरे भारत में हर जगह उनका एक अलग स्थान है। अगर उस जिस प्रकार से गुरारू में कल आकर के उन्होंने अपना वक्तव्य को दिया है, भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है एक नया लहर सा दौड़ गया है उनके आने के बाद, और हम ऐसा आशा करते हैं कि उस लहर को देख करके भाजपा जो मोदी जी का विशेष मिशन 400 का पार का जो लक्ष्य है वो विशेष मिशन उनका है। समझिए 272 में सरकार बन जाती है, लेकिन अगर 400 पार का नारा वो दे रहे हैं कि हमको 400 पार चाहिए, विशेष मिशन है, जनता उस मिशन को जरूर से जरूर पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम पूछना चाहते हैं कि 400 के पार कह रहे हैं और पश्चिमी चंपारण का सीट जो है आपके पक्ष में नहीं है, वो निर्दलीय के पक्ष में जा रहा है। इस पर क्या निर्दलीय के पक्ष में जा रहा है? आप किस परिपेक्ष में आप कह सकते हैं कि पश्चिमी चंपारण का सीट निर्दलीय के पक्ष में जा रहा है? हम ये भी तो जानना चाहेंगे कि आपको किस माध्यम से पता चला कि पश्चिमी चंपारण का सीट जो निर्दलीय वो जीतेंगे? क्योंकि मोदी जी का हेलो भागिएगा नहीं, मोदी जी का जो है, मोदी जी का हाथ, दाहिना हाथ जो है तो मनीष कश्यप से ऊपर था, और मनीष कश्यप को प्रॉमिस किया गया था, कहीं न कहीं उनका टिकट काट दिया गया और वहाँ चुनाव लड़ने के लिए बात हो गए। तो मनीष कश्यप वहाँ से आपको भारी पड़ रहा है एनडीए से। देखिए, लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का एक अधिकार है। हमको इस बात को तो जानकारी नहीं है कि मनीष कश्यप जी को किसी प्रकार के इस प्रकार से आश्वासन दिया गया था कि भाई आप सब बढ़िया है, भारतीय जनता पत्रकार हैं और अपना स्वच्छ पत्रकारिता करते रहे हैं, देखो बाबू की आवाज़ को समाज के सामने उठाते रहे हैं। इसका हम लोगों ने सम्मान किया और सम्मान करते भी रहेंगे आगे, लेकिन ऐसा हमको जानकारी नहीं कि कमिटमेंट किया गया था भाजपा के। और मीडिया हाउस में जुड़ने के लिए मनोहर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हमारे बीच में भैया हैं जो जानेंगे कि और इस चुनाव के सरगर्मियाँ काफ़ी एकदम देखिए तो है, और इस चुनाव को देखा जा रहा है कि भारत का जो स्वच्छ सरकार, एकदम स्वतंत्र सरकार और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनने जा रही है। मोदी जी पुनः हमारे सत्ता में काबिज होने जा रहे हैं और आपके क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, आपके क्षेत्र से कुछ का हल्ला हो रहा है बताइए। इस बार भी मोदी का जो विषय 400 पार वो बनाना तैयार है और इस बार 400 पार होगा ही होगा। इसमें कहीं किसी तरह का कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जनता इसलिए इस बार का मिशन जो है मोदी जी का 400 पार, वो 400 पार होगा ही होगा। इसमें कहीं किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं। चलिए, मीडिया में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे फोटो ले लें, उससे नहीं आता है, उससे थोड़ी आता है।